क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महिलाओं को आकर्षित करने के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया है, आप जो कुछ भी सिखाया गया है, वह सब एक झूठ है। यह कि उसे यह दिखाना आप उसकी परवाह करते हैं, तुरंत टेक्स्ट का जवाब देना, हमेशा उपलब्ध रहना, असल में उसे आपसे दूर भगाता है। इसलिए नहीं कि वो आपकी सराहना नहीं करती, बल्कि इसलिए कि अंदर ही अंदर वो आपका सम्मान नहीं करती। अब इसकी कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में कदम रखते हैं और आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वह आपको नोटिस करती है, आपके लुक्स की वजह से नहीं, आपके कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि आपके चलने फिरने और खुद को संभालने के तरीके की वजह से। एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी सीमाएं हैं, और ये सीमाएं वो कर दिखाती हैं जो आकर्षण, दौलत या मीठे शब्द नहीं कर सकते। वे ध्यान, सम्मान और हाँ, चाहत पैदा करती हैं। आज मैं 7 ऐसी शक्तिशाली सीमाओं का खुलासा करूंगा जिन्हें हाई वैल्यू महिलाएं बेहद आकर्षक मानती हैं। ऐसी सीमाएं जो वास्तविक स्टोइक शक्ति में निहित हैं, न केवल उसे जीतने के लिए, बल्कि अपने भीतर के इंसान को फिर से बनाने के लिए। अगर आप पीछा करते करते थक गए हैं, नजरअंदाज किए जाने से थक गए हैं, सिर्फ ध्यान पाने के लिए कुछ ऐसा होने का नाटक करते करते थक गए हैं जो आप नहीं हैं, तो यह वो वीडियो है जो सब कुछ बदल देगा। और मैं चाहता हूं कि आप अभी नीचे कमेंट करें, नो मोर चेजिंग, क्योंकि एक बार जब आप वास्तव में समझ गए जो मैं कहने जा रहा हूं, तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आप कमजोर नहीं हैं, आपसे बस झूठ बोला गया है। इस दुनिया ने आपको हमेशा उपलब्ध रहना, हर बात से सहमत होना, भावनात्मक रूप से नरम होना सिखाया है, इस उम्मीद में कि इससे आपको प्यार मिलेगा। इसके बजाय इसने आपकी धार छीन ली, इसने आपकी पहचान को धुंधला कर दिया, और अब पुरुष खो गए हैं। हम जवाबों की उम्मीद में कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं। हम उन महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जो हमारी कद्र नहीं करती। हम सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपनी खुद की आवाज को दबा देते हैं और हम खामोशी में भुगतते हैं। लेकिन इसे इस तरह होने की जरूरत नहीं है। एक वजह है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो पैरों तले रौंदे जाने से थक चुका है, ऑटो पायलट पर जीने से थक चुका है, वैलिडेशन का पीछा करने से थक चुका है। यह खुद तक वापस लौटने का रास्ता है। सच कड़वा होता है, लेकिन इनकार तबाह कर देता है। आज मैं 7 ऐसी सीमाएं साझा करूंगा जो सिर्फ यह नहीं बदलती कि महिलाएं आपको कैसे देखती हैं, वे यह बदल देती हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। ये सिद्धांत कोई तरकीबें नहीं हैं, वे शाश्वत हैं, स्टोइसिज्म में निहित हैं, संघर्षों से बने हैं, और उस हर आदमी द्वारा तराशे गए हैं जिसने दूसरों की मंजूरी के लिए जीना छोड़ दिया और अपने उद्देश्य के लिए जीना शुरू कर दिया। पॉइंट नंबर 1, हमेशा उपलब्ध मत रहो। हर बार जब आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, तो आप शब्दों से कहीं ज्यादा जोरदार संदेश भेजते हैं। मेरा समय तब तक मूल्यवान नहीं है जब तक कि आप इसे प्रमाणित ना कर दें। यह वफादारी नहीं है, यह हताशा की बलिवेदी पर दिया गया बलिदान है, और यह आपको निचोड़ देता है। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपने केवल एक टेक्स्ट के जवाब के लिए अपना पूरा दिन एडजस्ट कर लिया, अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया, जिम जाना छोड़ दिया, अपने लक्ष्यों को टाल दिया, इस उम्मीद में कि शायद, बस शायद, वह आखिरकार आपकी कोशिश को देखेगी और वैसा ही जवाब देगी? और क्या उसने ऐसा किया, या वह और भी ज्यादा दूर खींचने लगी? जैसे आपकी उपलब्धता एक खुला बुफे हो जिसमें से वो जब चाहे खा सकती है और जब चाहे छोड़ सकती है। आप यहाँ उसकी दुनिया के चक्कर लगाने के लिए नहीं हैं। आप अपनी खुद की कीमत कम करके किसी के जीवन में जगह पाने के लिए यहाँ नहीं हैं। एक आदमी जो हमेशा वहां है, हमेशा जवाब दे रहा है, हमेशा इंतजार कर रहा है, वह अदृश्य हो जाता है। इसलिए नहीं कि वह काफी अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसका कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि वह दिलचस्पी क्यों खोने लगती है? ऐसा इसलिए नहीं है कि आप दयालु हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल हैं। आप हमेशा एक टेक्स्ट की दूरी पर हैं, हमेशा एक कॉल की दूरी पर हैं। उसकी दुनिया के लिए, अपनी दुनिया को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और यह एक ऐसा संकेत भेजता है जिसे वह सचेत रूप से दर्ज भी नहीं करती। आपकी अपनी कोई दुनिया नहीं है, और मुझे पूरी तरह से ईमानदार होने दीजिए, कोई भी महिला उस जीवन का केंद्र नहीं बनना चाहती जो खुद को केंद्रित नहीं रखता। छोटी शुरुआत करें। कल सुबह उठें और उन 3 चीजों को लिख लें जो उस दिन आपके लिए मायने रखती हैं। यह वर्कआउट करना, कुछ सीखना, कुछ बनाना, या उस साइड प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है। उन्हें इस तरह शेड्यूल करें जैसे आपका जीवन इस पर निर्भर करता हो, क्योंकि यह सचमुच निर्भर करता है। जब वह दोपहर में आपको टेक्स्ट करे,
और आप उस काम में व्यस्त हों, तो जवाब देने के लिए जल्दबाजी न करें। आपको उसे नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसके साथ फायर अलार्म की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ निर्माण कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास एक दिशा है और आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे वह बदलाव, बस वह थोड़ी सी देरी, वह प्राथमिकता देना ऊर्जा को बदलना शुरू कर देता है। अचानक वह सोचने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं। अचानक आपकी जिंदगी ऐसी दिखने लगती है जिसमें गति है, कमी कोई खेल नहीं है, यह गहराई का एक उपोत्पाद है। और आपकी जिंदगी जितनी गहरी होती जाएगी, आपको उसकी जिंदगी से वैलिडेशन मांगने की जरूरत उतनी ही कम महसूस होगी। क्या आपके पास कभी कोई प्लान था, कुछ ऐसा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था, और फिर भी जैसे ही उसने मिलने की इच्छा जताई, आपने उसे तुरंत कैंसिल कर दिया? यह उस तरह का व्यवहार है जिसे आपको तुरंत खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हर बार जब आप अपने रास्ते से ऊपर उसे चुनते हैं तो आप उस आदमी का एक हिस्सा खो देते हैं जो आप बन सकते थे। वह आदमी जिसका वह सम्मान कर सकती थी, वह आदमी जिसकी वह सराहना कर सकती थी, वह आदमी जिसे वह चाह सकती थी। स्क्रिप्ट को पलट दीजिए। इस मोड़ से आप अपनी कहानी के मुख्य किरदार हैं। आप अब उसकी कहानी में कोई एक्स्ट्रा नहीं हैं। आप रूखे नहीं हैं, आप दूर रहने वाले नहीं हैं, आप स्पष्ट हैं, और स्पष्टता आकर्षण को जन्म देती है। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मांगते हैं, यह वो चीज है जिसे आप कमांड करते हैं, और वह कमांड उसी पल शुरू होती है जब आप उसे अपना केंद्र बनाना बंद कर देते हैं और वह गुरुत्वाकर्षण बनना शुरू कर देते हैं जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। कल्पना कीजिए कि वह तब कॉल करती है जब आप किसी क्रिएटिव काम में डूबे हों या जिम में अपना तीसरा सेट लगा रहे हों, डंबल गिराने या अपने विचारों को बीच में रोकने के बजाय आप उसे पूरा करते हैं जो आपने शुरू किया था। आप उस पल के मालिक बनते हैं, और बाद में जब आप जवाब देते हैं तो वह जल्दबाजी में नहीं होता, उसमें कोई माफी का भाव नहीं होता। यह आप होते हैं जो चुनते हैं कि कब और कैसे जुड़ना है। उस तरह की उपस्थिति वह दुर्लभ है, उस तरह का अनुशासन उसे नोटिस किया जाता है, उस तरह की ऊर्जा वह उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसने कभी ऐसा क्यों सोचा कि वह आपके साथ एक विकल्प की तरह व्यवहार कर सकती है, क्योंकि आप अब किसी और के समय का इंतजार करने वाले आदमी नहीं हैं। आप अपनी खुद की चाल चलने वाले आदमी हैं, और वह या तो इसके साथ तालमेल बिठा सकती है या यह सोचते हुए पीछे छूट सकती है कि उसने क्या खो दिया, क्योंकि वह एक ऐसा आदमी है जो जानने के काबिल है। और अगर आप उस तरह के आदमी बनने के लिए तैयार हैं, न कि कभी कभी बल्कि हर एक दिन, तो कमेंट्स में दिए गए स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट को लेने के लिए एक सेकंड भी इंतजार न करें। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपकी नींव है, आपका गाइड है। खुद को अंदाजे लगाने से रोकने और उन सिद्धांतों में महारत हासिल करने की आपकी अनुमति है जो यह बदलते हैं कि महिलाएं आपको कैसे देखती हैं, आप खुद को कैसे संभालते हैं, और आप अपने रिश्तों को कैसे लीड करते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह हमेशा के लिए आपका है। एक क्लिक, एक फैसला, और यह शक्तिशाली ब्लूप्रिंट आपका दैनिक कंपास बन जाता है। हमेशा वहां, हमेशा सुलभ, हमेशा आपको याद दिलाता हुआ कि आप कौन हैं जब दुनिया आपको यह भुलाने की कोशिश करती है। तो अगर आपने कभी खुद से पूछा है, मैं अब क्या करूं, मैं खुद को फिर से कैसे बनाऊं, या कुछ भी काम करता हुआ क्यों नहीं दिखता, तो यह आपका जवाब है। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। स्टेप 2, बिना किसी माफी के ना कहें। हर बार जब आप ना चाहने पर भी हाँ कहते हैं तो आपका एक हिस्सा मर जाता है, नाटकीय रूप से नहीं, चुपचाप। आत्मसम्मान का एक धीमा सूक्ष्म क्षय, और इससे भी बदतर वह इसे नोटिस करती है, सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा को। वह हिचकिचाहट, वह खुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाली टोन, आपके स्पष्टीकरणों में छिपा वह नरम आत्मसमर्पण, और यह उसके भीतर कुछ आदिम जागृत करता है। प्रशंसा नहीं बल्कि निराशा, क्योंकि अंदर ही अंदर वह आपके फ्रेम को महसूस करना चाहती है, आपके डर को नहीं। क्या आप कभी सिर्फ उसे खुश रखने के लिए किसी ऐसी चीज के लिए सहमत हुए हैं जिसे आप नहीं करना चाहते थे, और फिर अपने भीतर उस शांत नाराजगी को बढ़ते हुए महसूस किया है? आप बाहर से मुस्कुराए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पेट ने चीख कर कहा, मैं फिर से क्यों झुक गया। यह प्यार नहीं, यह खुद को मिटाना है, और यह न केवल उसके लिए बल्कि खुद के लिए भी अनाकर्षक बनने का सबसे तेज तरीका है। बिना किसी माफी के ना कहने का मतलब क्रूर या अहंकारी होना नहीं है,
इसका मतलब है स्थिर होना था। इसका मतलब है अपने खुद के फैसले पर इतना भरोसा करना कि आप उस पर कायम रह सकें, भले ही वह असहज करने वाला हो। इसकी कल्पना कीजिए, वह पूछती है कि क्या आप आज रात उसके और उसके दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका हफ्ता काफी लंबा और थका देने वाला रहा है। आपको आराम की जरूरत है, आपको स्पेस चाहिए। ज्यादातर पुरुष कहेंगे जरूर, बिल्कुल, मैं वहां रहूंगा, इसलिए नहीं कि वे जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरते हैं कि अगर वे नहीं गए तो क्या होगा। क्या वह गुस्सा हो जाएगी? क्या वह सोचेगी कि मुझे परवाह नहीं है? क्या वह दिलचस्पी खो देगी? लेकिन एक आदमी जो जमीन से जुड़ा है, वह हिचकिचाता नहीं है। वह कहता है, मैं आज की रात अपने लिए रख रहा हूं, बाद में मिलते हैं। कोई औचित्य नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, कोई मीठी बातें नहीं। और अचानक वह कुछ ऐसा महसूस करती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, सुरक्षा। इसलिए नहीं कि आपने उसकी इच्छा पूरी की, बल्कि इसलिए कि आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप उस तरह के आदमी हैं जो अपनी खुद की लय का सम्मान करता है, जो अपनी खुद की जरूरतों का सम्मान करता है, जो सच होने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगता। आज ही से अभ्यास शुरू करें, बड़े पलों में नहीं, छोटे पलों में। जब कोई आपका समय मांगे और आपको अंदर से विरोध महसूस हो, तो शालीनता से लेकिन दृढ़ता से ना कहें। जब कोई दोस्त आप पर उन प्लान्स के लिए दबाव डाले जो आप नहीं चाहते, तो बिना किसी अपराध बोध के ना कहें। जब आप खुद को बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की उस पुरानी आदत को उभरते हुए महसूस करें, तो रुकें, सांस लें और सन्नाटे को अपना फैसला संभालने दें। यह परेशान करने वाला होने के बारे में नहीं है, यह विचारशील होने के बारे में है। और एक ऐसी दुनिया में जहां पुरुषों को बलिदान के जरिए प्यार पाना सिखाया जाता है, जो आदमी ना कह सकता है वह सच का प्रतीक बन जाता है। क्या आप कभी ऐसे इंसान रहे हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह परेशान ना हो, पैराग्राफ लिखकर यह समझाता है कि वह क्यों नहीं आ सकता? आपको लगा कि आप सम्मान दिखा रहे थे, लेकिन उसने जो महसूस किया वह थी अनिश्चितता, और आपकी बात में अनिश्चितता उसके आकर्षण में अस्थिरता पैदा करती है। इसे उलट दीजिए, छोटे जवाब, स्पष्ट फैसले। आज रात नहीं आ सकता, इस हफ्ते के अंत में बात करते हैं, बस इतनी सी बात है। वह इसका सम्मान करेगी, भले ही वह इसे कहे नहीं, क्योंकि हर चुनौती, हर परीक्षा, हर फ्लर्टी पुश के नीचे वह किसी गहरी चीज की चाहत रख रही है। एक ऐसा आदमी जो अपनी बात का पक्का हो और जो कहता हो वही करता हो। एक ऐसा आदमी जो दबाव में नहीं झुकता, जो उसकी मंजूरी पाने के लिए अपने सच को धुंधला नहीं करता। एक ऐसा आदमी जो संप्रभु है, न केवल अपने समय में बल्कि अपने फैसलों में भी। जितना अधिक आप स्पष्टता के साथ ना कहेंगे, उतना ही अधिक आप शक्ति के स्थान से आकर्षित करेंगे। यह कोई खेल नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। और जिस पल आप अपनी ना के लिए स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हैं, उसी पल से आपकी हाँ का फिर से कोई मतलब होने लगता है। तो इसे आजमाएं अगले 7 दिनों के लिए। हर बार जब आप किसी चीज को मना करना चाहें तो उसे सीधे करें, कोई फालतू बातें नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। आपको शुरू में असहज महसूस होगा, लेकिन वह बेचैनी ही विकास है। वह आपका पुराना रूप है जो मर रहा है और असली आप उभर रहे हैं। वह नोटिस करेगी, आप इसे महसूस करेंगे। और दुनिया उस लड़के को नहीं जो खुश करता है, बल्कि उस आदमी को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी जो लीड करता है। नंबर 3, सूक्ष्म अनादर पर टोकें। इसकी शुरुआत गालियों या थप्पड़ों से नहीं होती। इसकी शुरुआत तब होती है जब आप बोल रहे हों और कोई आंखें मटकाए। एक ऐसा मजाक जो कुछ ज्यादा ही गहरा घाव दे जाए। आपके लक्ष्यों के बारे में संदेह से भरी एक टिप्पणी, और आप खुद से कहते हैं यह कुछ भी नहीं है, उसका ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन आपके अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे आपको धीरे धीरे कतरा कतरा मिटाया जा रहा हो। और सबसे बुरा हिस्सा, आपने इसे जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि इस पर बात करने से आप असुरक्षित, कंट्रोलिंग या कमजोर दिखेंगे। लेकिन सच तो यह है कि आपकी खामोशी ने उसे कुछ और भी बदतर सिखा दिया। यह कि आपके स्टैंडर्ड्स पर समझौता किया जा सकता है, कि वह आपकी पहचान को ठेस पहुंचा सकती है, और आप तब भी मुस्कुराएंगे और इसे सह लेंगे। क्या कभी किसी महिला ने दूसरों के सामने आपके सपने का मजाक उड़ाया है और आप केवल अजीब स्थिति से बचने के लिए साथ में हंस पड़े? या शायद उसने सहजता से आपसे कहा, तुम सच में उस तरह के लड़के नहीं हो, जब आपने किसी ऐसी चीज के बारे में बात की जिसके लिए आप जुनूनी हैं, और उसे सुधारने के बजाय आपने अपनी जीभ दबा ली और ऐसा नाटक किया जैसे आपको ठेस नहीं लगी। यह 1000 घावों से होने वाली मौत है। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, वह आपकी धार की परीक्षा ले रही है, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं,
बल्कि यह देखने के लिए कि क्या आप में थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है। और जब आप इस पर नहीं टोकते तो आप आत्मविश्वासी नहीं दिखते, आप अदृश्य दिखते हैं। क्योंकि चाहे वह इसे महसूस करे या न करे, वह आपकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करना चाहती है। और एक आदमी जो अपनी गरिमा की रक्षा भी नहीं कर सकता, वह ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ वह ऐसा महसूस कर सके। अब आप पूछ सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए? हर बार बहस करूं? नहीं, वह ताकत नहीं है। ताकत तब होती है जब आप उसकी आंखों में देखते हैं, शांत और सीधे, और कहते हैं, मुझे इस तरह से बात किया जाना स्वीकार नहीं है। वह वाक्य बिना गुस्से के, बिना आवाज उठाए बोला गया, 1000 मीठे शब्दों से ज्यादा वजन रखता है। यह डायनेमिक को रीसेट करता है। यह उसे और दुनिया को बताता है, मेरी सीमाएं हैं, उन्हें पार करो और मैं चला जाऊंगा। क्योंकि वास्तविकता यही है, यदि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। और यह हर मौखिक बहस को जीतने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी उपस्थिति स्थापित करने के बारे में है जो पहली बार में ही अनादर की गुंजाइश ना छोड़े। इसका अभ्यास तुरंत शुरू करें। किसी के भी साथ हुई अपनी पिछली कुछ बातचीत पर विचार करें। आपने कहा किसी ऐसी चीज को जाने दिया जिसने आपको छोटा, खारिज या कमतर महसूस कराया? इसे लिख लें। अब एक मजबूत, सरल प्रतिक्रिया कहने का अभ्यास करें। जहां तक मेरी बात है, मैं लोगों से इस तरह बात नहीं करता और मुझे इस तरह से बात किया जाना स्वीकार नहीं है। अगली बार जब ऐसा हो और ऐसा होगा तो इस लाइन को बोल दें। कोई औचित्य नहीं, कोई व्यंग्य नहीं, कोई बहस नहीं, बस सच। और जब आप उसकी प्रतिक्रिया देखें, चाहे वह आश्चर्य हो, प्रशंसा हो या रक्षात्मक रवैया हो, तो यह जान लें कि यह उसके इसे पसंद करने के बारे में नहीं है। यह आपके अपनी शक्ति पर दावा करने के बारे में है। और हाँ, कुछ महिलाएं गुस्सा होंगी, कुछ आप पर ओवर रिएक्ट करने का आरोप लगाएंगी, कुछ शायद दूर चली जाएं। केवल वही महिलाएं हैं जो यह समझती हैं कि आपकी गरिमा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और अगर आप कभी ऐसे इंसान रहे हैं जिसने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी साधे रखी, तो इसे समझें। हर बार जब आप अनादर को नजरअंदाज करते हैं तो आप शांति बनाए नहीं रखते, आप उसे नष्ट कर देते हैं। अपने लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने भविष्य के लिए। यह रेत पर खींची गई लकीर है। आप वह आदमी नहीं हो सकते जो सहमत होकर सम्मान कमाता है। आप इसे इस बात पर अडिग रहकर कमाते हैं कि आप क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। जिस पल आप बिना हिचकिचाए अनादर पर टोकते हैं, उसी पल आप डिस्पोजेबल होना बंद कर देते हैं और अनडिनाइबल बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप वह आकस्मिक टिप्पणी सुने, उस सूक्ष्म कटाक्ष को महसूस करें या उस नजर को पकड़ें जो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करती है, तो हंसे नहीं, हिचकिचाए नहीं, इसे नजरअंदाज न करें, अपनी बात पर अडिग रहें। क्योंकि आप यहां बर्दाश्त किए जाने के लिए नहीं हैं, आप यहां सम्मानित होने के लिए हैं। नंबर 4, उसके ध्यान के लिए कभी प्रतिस्पर्धा ना करें। जिस पल आप उसके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, आप हार जाते हैं, न केवल उसका सम्मान बल्कि अपना खुद का भी। क्योंकि ऐसा करके आप जोर शोर से घोषणा करते हैं कि आप मानते हैं कि उसका समय आपके मूल्य से अधिक मूल्यवान है। और यह एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई भी आदमी दांव पर लगाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी खुद को डबल टेक्सटिंग करते हुए पाया है? अपने फोन को इस तरह देखते हुए जैसे कि उसका आप पर कोई उधार हो, अपने शब्दों को इस तरह बदलते हुए कि वे बहुत ज्यादा उत्सुक न लगें। सिर्फ एक ऐसी महिला से सामान्य सी प्रतिक्रिया पाने के लिए एक परफेक्ट मैसेज तैयार करते हुए जो कभी आपके कमरे में आते ही खिल उठती थी। ये प्यार नहीं है, ये समर्पण है, और ये आपको मार रहा है। क्योंकि सच तो यह है कि वह ऐसा आदमी नहीं चाहती जो पेचे की तरह उसकी मंजूरी के पीछे भागे। वह एक ऐसा आदमी चाहती है जो खुद में इतना दृढ़ हो कि उसका ध्यान एक इनाम बन जाए, न कि कोई जरूरत। महिलाएं उपस्थिति वाले पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं, न कि जिद करने वालों के प्रति। और हर बार जब आप उसके फोकस के लिए लड़ते हैं, उसकी असंगतता के अनुसार अपनी लय बदलते हैं, या जब वह कम देती है तो आप अधिक प्रयास करते हैं। आप उसकी स्पॉटलाइट के बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं। आप उसके दिमाग में गायब होने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आप काफी नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप सब कुछ बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह आपकी कीमत देखें, उसे दिखाएं कि आपकी दुनिया उसकी सराहना के साथ या उसके बिना भी चलती है। अपने समय पर वापस दावा करके शुरुआत करें। अगली बार जब वह जवाब देने में घंटों ले और आपको एक अनमना सा है भेजे,
तो जवाब देने के लिए जल्दबाजी न करें जाएं और अपनी जिंदगी जिएं, जिम जाएं, अपना बिजनेस बनाएं, कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके दिमाग को तेज करे, किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करें जो आपके दिन में वैल्यू जोड़ता हो, द्वेष की भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी कुछ प्राथमिकताएं हैं जो उदासीनता के लिए रुकती नहीं हैं। और जब वह नोटिस करने लगती है कि आप पीछा नहीं कर रहे हैं, जब आपकी उपस्थिति दुर्लभ हो जाती है, किसी हेरफेर से नहीं बल्कि आपकी गतिशीलता से, तो ऊर्जा बदल जाती है, वह करीब आती है, वह सोचने लगती है, क्योंकि ध्यान वहीं जाता है जहां ऊर्जा बढ़ती है। और जब आपकी ऊर्जा खुद को बनाने पर केंद्रित होती है तो उसकी जिज्ञासा पीछे पीछे आती है। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां वह विकल्पों से घिरी हो, लड़के उसकी तारीफ कर रहे हों, उसकी तस्वीरों को लाइक कर रहे हों, उसे लगातार डीएम कर रहे हों, और फिर भी आप अकेले हैं जो टस से मस नहीं होते, हिचकिचाते नहीं हैं, शब्दों से उसे जीतने की कोशिश नहीं करते। आप बस केंद्रित रहते हुए अपना काम करते हैं। वह कंट्रास्ट व चुंबकीय है। यह उसे बताता है, मैं यहाँ आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं हूं, मैं यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निर्माण करने के लिए हूं जो मेरे साथ मेल खाता हो। वह शक्ति है, वह उपस्थिति है, वह ऊर्जा है जो उसे यह दोबारा सोचने पर मजबूर करती है कि वह वास्तव में किस तरह के आदमी की तलाश कर रही है। तो आप इसे अपनाना कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले उन 5 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। महिलाएं नहीं, डेट्स नहीं, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका मिशन। हर हफ्ते प्रत्येक के लिए समय निर्धारित करें। फिर जब सिर्फ हालचाल लेने या ध्यान खींचने के लिए संपर्क करने की इच्छा हो तो खुद को रोकें। पूछें, क्या मैं इसलिए संपर्क कर रहा हूं क्योंकि मैं कनेक्शन को महत्व देता हूं, या इसलिए कि मुझे भूल जाने का डर है? अगर यह डर है तो रुके, सांस लें, व्यस्त हो जाएं, उसे उस खालीपन को महसूस करने दें, उसे आपकी उपस्थिति के गुरुत्वाकर्षण की कमी महसूस करने दें। और अगर वह ऐसा नहीं करती है तो अच्छा है, अब आप जान गए हैं। क्योंकि जो आदमी प्रतिस्पर्धा करता है वो 2 बार हारता है, एक बार उसकी आंखों में और दूसरी बार अपनी आत्मा में। किसी के जीवन में जगह पाने के लिए मत लड़ो। एक ऐसा जीवन बनाओ जो इतना भरा हुआ हो, इतना समृद्ध हो, इतना लगातार आगे बढ़ने वाला हो कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है उसे आपसे मिलने के लिए ऊपर उठना पड़े। इस मोड़ से आप एक विकल्प बनना बंद कर देते हैं, आप साबित करना बंद कर देते हैं, आप साबित करना बंद कर देते हैं, आप पीछा करना बंद कर देते हैं, आप निर्माण करना शुरू करते हैं, आप लीड करना शुरू करते हैं, आप जीना शुरू करते हैं। और जिस पल उसे एहसास होता है कि आप अब उसका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसी पल उसकी आंखों में आपका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए नहीं कि आपने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार खुद को चुना। नंबर 5, भावनात्मक रूप से लीड करें, शांत रहें। एक ऐसा पल आता है जिसका सामना हर आदमी को करना पड़ता है, अक्सर बिना किसी चेतावनी के। जब वह कोई तीखी बात कहती है, कोई परीक्षा लेने वाली बात, भावनाओं से भरी कोई बात, और उस पल में आपका जवाब सब कुछ तय करता है। न केवल उस बातचीत की टोन, बल्कि वह तरीका जिससे वह उस दिन के बाद से आपको देखती है। और जो गलती ज्यादातर पुरुष करते हैं वह यह सोचना है कि उन्हें अपने दृष्टिकोण का बचाव करने, उसे सही ठहराने, समझाने या साबित करने की आवश्यकता है। लेकिन वह वास्तव में जो देख रही है वह आपका तर्क नहीं है, यह आपका नेतृत्व है। नियंत्रण के अर्थ में नहीं, बल्कि उस तरीके से जब तनाव बढ़ने पर आप खुद को कैसे संभालते हैं। और यदि आप प्रतिक्रिया करते हैं, यदि आप उसके भावनात्मक फ्रेम में खिंचे चले जाते हैं, यदि आप अपनी आवाज उठाते हैं, यदि आप उससे ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, यदि आप जीतने की कोशिश करते हैं, तो आप हार जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने शांत और स्थिर स्थान से बाहर निकलकर उसकी अराजकता में चले गए। क्या आप कभी उस बहस में पड़े हैं जहां बिना किसी बात के सब कुछ बढ़ गया और अचानक आप ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका आपका कोई मतलब नहीं था, ऐसी चीजों का बचाव कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, और वह रो रही है या चिल्ला रही है। और जब यह सब खत्म हो जाता है तो वह दूर हो जाती है। इसलिए नहीं कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि आपने उसे क्या दिखाया। आपने उसे अस्थिरता दिखाई, आपने उसे चंचलता दिखाई, आपने उसे दिखाया कि उसकी भावनात्मक परीक्षा आपको हिलाने में सफल रही, और उसे जिस चीज की जरूरत थी, भले ही उसने इसे न कहा हो, वही ये थी कि आप स्थिर रहें, बंद ना हो, अलग ना हो, बल्कि अडिग रहें। इसकी कल्पना कीजिए,
वह आपकी प्राथमिकताओं के बारे में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती है। हो सकता है कि वह इस बात से निराश हो कि आप उसे अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि वह आपके जीवन में अपने स्थान को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हो और आपको यह बताने के बजाय वह एक बटन दबाती है और झल्लाने या दूर जाने के बजाय आप रुकते हैं, आप सांस लेते हैं, आप उसकी आंखों में देखते हैं और कहते मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं बहस नहीं करने जा रहा हूं। मुझे परवाह है, लेकिन मैं तुम्हारी अराजकता से मेल खाने के लिए खुद को नहीं खोऊंगा। वह एक वाक्य पूरे डायनेमिक को बदल देता है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप उसे चुप नहीं करा रहे हैं, आप उसे ताकत दिखा रहे हैं। और ताकत, असली ताकत जोरदार नहीं होती, यह शांत होती है, यह दबाव में संयमित होती है। जब वह आपकी सीमाओं की परीक्षा लेती है तो आप जिस तरह से टिके रहते हैं वह उसे आपके किस तरह के इंसान होने के बारे में सब कुछ बता देता है। क्योंकि महिलाएं, चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना करें, अपने साथ वाले पुरुष के फ्रेम का परीक्षण करती हैं, यह देखने के लिए कि क्या वह टिकता है। और नहीं, यह उचित नहीं है, नहीं, यह हमेशा दयालु नहीं होता, लेकिन यह अवास्तविक है। और जो आदमी इसे समझता है वह इससे कतराता नहीं है, वह इसके माध्यम से ऊपर उठता है। पिछली बार के बारे में सोचें, जब उसने आपको एक भावनात्मक चक्रव्यूह में खींचने की कोशिश की थी। क्या आपने पलटकर लड़ाई की? क्या आपने बचाव किया? क्या आपने यह समझाने की कोशिश की कि उसे ऐसा क्यों नहीं महसूस करना चाहिए, या आपने उस जगह को संभाला? क्या आप अपनी सांसों के साथ बने रहे? क्या आपने बिना रूखे या पैसिव अग्रेसिव हुए धीरे धीरे सोच समझकर जवाब दिया? यही लड़कों को पुरुषों से अलग करता है। यह नहीं कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि यह कि आपको कितना कम साबित करने की आवश्यकता है। और यदि आप सोच रहे हैं मैं इसे कैसे बनाऊं, तो यह एक अनुशासन के साथ शुरू होता है। रुकें। हर बार जब आप ट्रिगर महसूस करें, एक पल लें। प्रतिक्रिया करने की इच्छा को एक लहर की तरह गुजर जाने दें। आप ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस करेंगे। कुछ कहने का दबाव, इसे ठीक करने का, उसे रोकने का। लेकिन इसके बजाय उस तनाव में बैठें, इसे जलने दें, क्योंकि जो जल रहा है वह आप नहीं हैं। यह आपका वह हिस्सा है जो अभी भी मंजूरी चाहता है। इसे खत्म करें, सांस लें, उद्देश्य के साथ बोलें, आवेग के साथ नहीं। और जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही वह सुरक्षित महसूस करेगी। इसलिए नहीं कि आप उससे सहमत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप संघर्ष में खुद को नहीं छोड़ते। वह इसी के लिए तरस रही है। ऐसा आदमी नहीं जो खुश करता है, बल्कि ऐसा आदमी जो लीड करता है, बल से नहीं बल्कि भावनात्मक ताकत से। इसे व्यावहारिक बनाएं। अगले 7 दिनों के लिए अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करें। हर बार जब आप प्रतिक्रिया करने का वह खिंचाव महसूस करें तो उसे जर्नल में लिखें। क्या कहा गया था? आपने कैसा महसूस किया? आपने क्या किया? विचार करें। फिर से लिखें कि आप और अधिक स्थिरता के साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ट्रेनिंग है। और समय के साथ वे ठहराव पैटर्न बन जाते हैं, वे पैटर्न आदतें बन जाते हैं, और वे आदतें आपकी उपस्थिति बन जाती हैं। और उपस्थिति दुर्लभ है। अधिकांश पुरुष स्त्री की भावना द्वारा कठपुतलियों की तरह खींचे जाते हैं। ठीक करने की कोशिश करना, बेचैनी से बचने की कोशिश करना, अपनी रीढ़ को छोड़कर शांति बनाए रखने की कोशिश करना। आप नहीं, अब और नहीं। इस क्षण से आप तय करते हैं। हर भावनात्मक उछाल एक आमंत्रण है, लड़ने के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, बल्कि लीड करने के लिए। स्थिर रहकर लीड करें, निश्चित होकर लीड करें, उसे यह दिखाकर लीड करें कि वह चाहे कोई भी लहर लेकर आए, आप अपने केंद्र से नहीं डिगेंगे, क्योंकि वही वह आदमी है जो विश्वास पैदा करता है। वही वह आदमी है जो सम्मान कमांड करता है। वही वह आदमी है जो अविस्मरणीय बन जाता है। इसलिए नहीं कि वह सबसे तेज चिल्लाया या उसने सबसे ज्यादा परवाह की, बल्कि इसलिए कि जब उसने उसके कोर का परीक्षण किया तो वह हिला नहीं, वह खड़ा रहा। और जब आप ऐसा लगातार कर सकते हैं, जब आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, जब आप शांति का पीछा करना बंद कर देते हैं और इसे मूर्त रूप देना शुरू कर देते हैं, तो आप केवल आकर्षक नहीं बनते, आप आवश्यक बन जाते हैं। और हर महिला, चाहे वह कितनी भी स्वतंत्र क्यों ना हो, एक ऐसे पुरुष की उपस्थिति के लिए तरसती है जिसे भावनात्मक रूप से उसकी स्थिति से हटाया नहीं जा सकता। यही आपकी शक्ति है। इसके मालिक बने। नंबर 6, अपने उद्देश्य को पहले रखें। एक मिशन पर निकले पुरुष से बढ़कर कोई आकर्षण नहीं है। एक ऐसा आदमी जो अपने भीतर आग और अपने दिमाग में विजन लेकर जागता है।
जो खुद को पूरा करने के लिए किसी को नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि कुछ ऐसा शक्तिशाली बना रहा है कि दूसरे उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और फिर भी अधिकांश पुरुष उस पल खुद को खो देते हैं जब वे किसी ऐसी महिला से मिलते हैं जो उन्हें ध्यान देती है, और उस नुकसान में वे उसी चीज को छोड़ देते हैं जिसने उन्हें पहली जगह में आकर्षक बनाया था, उनकी दिशा। क्या आप कभी किसी चीज में इतने गहरे डूबे रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं, किसी कौशल में महारत हासिल कर रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं, और फिर वह आई और धीरे धीरे बिना एहसास किए आपने अपना शेड्यूल बदलना, अपना ध्यान बदलना, अपने समय से समझौता करना शुरू कर दिया, जब तक कि अचानक वे लक्ष्य जिन्होंने आपको प्रज्वलित किया था अब दूर महसूस होने लगे, और आप सोचने लगे कि वह भूख कहां चली गई। वह गायब नहीं हुई, आपने इसे छोड़ दिया। आपने आराम के लिए अपनी आग का सौदा कर लिया, लेकिन यहां सच है, वह आपके उस संस्करण की ओर आकर्षित हुई थी जिसे उसकी आवश्यकता नहीं थी। वह संस्करण जो ध्यान से बड़ी किसी चीज का पीछा कर रहा था, और जब वह पीछा रुक गया तो उसकी जिज्ञासा भी रुक गई। आपको समझना होगा, आपका मिशन वैकल्पिक नहीं है, यह आपका सार है। और कोई भी रिश्ता, चाहे कितना भी जुनूनी क्यों ना हो, जो आपको आपके रास्ते से हटा देता है, वह प्यार नहीं है, वह तोड़फोड़ है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप कनेक्शन छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप उद्देश्य को प्राथमिकता दें। आप लक्ष्य प्लेस होल्डर नहीं हैं, वे आपकी पहचान की नींव है। यदि आप सम्मानित होना चाहे जाना, फॉलो किया जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बनाएं जो फॉलो करने योग्य हो। और इसे $1 अरब का साम्राज्य होने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका शरीर, आपकी कला, आपका ज्ञान, आपका संदेश हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक होना चाहिए, यह आपका होना चाहिए। अभी शुरू करें। एक नोटबुक के साथ बैठे और पूछें, यदि कोई नहीं देख रहा होता तो मैं अभी भी क्या बनाता? 3 चीजें लिखें, फिर उनके चारों ओर एक सिस्टम बनाएं। सुबह के अनुष्ठान, साप्ताहिक मील के पत्थर, व्यक्तिगत चेक इन, और जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो वे उस दुनिया में कदम रखते हैं। आप उनके लिए इसे छोटा नहीं करते, आप इसे धीमा नहीं करते। आप उन्हें गति दिखाते हैं, और वे या तो उससे मेल खाते हैं या एक तरफ हट जाते हैं। और हाँ, इसका मतलब है कि कुछ महिलाएं चली जाएंगी, उन्हें जाने दें, क्योंकि हर बार जब आप किसी को अपने पास रखने के लिए अपनी दिशा से समझौता करते हैं, तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला पाएंगे, एक ऐसे जीवन में खोए हुए जो आपका नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जागते हैं और आपका फोन बज रहा है। वह आपका ध्यान, आपका समय, आपकी ऊर्जा चाहती है। लेकिन आज लेग डे है, आज कंटेंट क्रिएशन है, आज मिशन डे है, और खिंचने के बजाय आप लॉक रहते हैं। आप तब जवाब देते हैं जब रैप्स पूरे हो जाते हैं, जब लेखन पूरा हो जाता है, जब कार्य समाप्त हो जाता है। और ऐसा करके आप उसे और दुनिया को सिखाते हैं, मैं यहाँ प्रबंधित होने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ आगे बढ़ने के लिए हूँ। वह ऊर्जा दुर्लभ है, वह ऊर्जा याद रखी जाती है, और जितना अधिक आप अपने मिशन की रक्षा करेंगे, उतना ही अधिक आप एक ऐसे पुरुष बनेंगे जो प्यार का पीछा नहीं करता। वह इसे आकर्षित करता है, क्योंकि प्यार एक ऐसे जीवन की परिक्रमा करना चाहता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण हो। आपको अपने दिनों को गिनना होगा, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, और उनकी रक्षा उसी तीव्रता से करें जिससे आप अपने भविष्य के बेटे की रक्षा करेंगे। क्योंकि आपका मिशन है ही है, यह आपका मिशन है ही है, वह विरासत है जिसका आपका भविष्य का स्वरूप इंतजार कर रहा है। उसे मत लूटो, उसे मत छोड़ो। पाठ्यक्रम पर बने रहें, और जब प्रलोभन आए, क्योंकि वह आएगा जब एक सुंदर चेहरा या क्षणिक कनेक्शन आपको धीमा होने, झुकने, पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कहे, तो याद रखें कि उससे मिलने से पहले आप कौन थे, और खुद से पूछे वह आदमी क्या करेगा, वही करें बार बार, जब तक कि यह अनुशासन ना हो, यह पहचान बन जाए। क्योंकि जो आदमी अपने उद्देश्य को पहले रखता है, वह न केवल महिलाओं को जीतता है, वह हर एक दिन खुद को वापस जीतता है। नंबर 4, उसके ध्यान के लिए कभी प्रतिस्पर्धा ना करें। जिस पल आप उसके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, आप हार जाते हैं, न केवल उसका सम्मान बल्कि अपना खुद का भी। क्योंकि ऐसा करके आप जोर शोर से घोषणा करते हैं कि आप मानते हैं कि उसका समय आप मूल्य से अधिक मूल्यवान है, और यह एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई भी आदमी दांव पर लगाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपने कभी खुद को डबल टेक्सटिंग करते हुए पाया है, अपने फोन को इस तरह देखते हुए जैसे कि उसका आप पर कोई उधार हो, अपने शब्दों को इस तरह बदलते हुए कि वे बहुत ज्यादा उत्सुक न लगें, सिर्फ एक ऐसी महिला से सामान सी प्रतिक्रिया पाने के लिए, एक परफेक्ट मैसेज तैयार करते हुए?
जो कभी आपके कमरे में आते ही खिल उठती थी। यह प्यार नहीं है, यह समर्पण है, और यह आपको मार रहा है। क्योंकि सच तो यह है कि वह ऐसा आदमी नहीं चाहती जो पेचे की तरह उसकी मंजूरी के पीछे भागे। वह एक ऐसा आदमी चाहती है जो खुद में इतना दृढ़ हो कि उसका ध्यान एक इनाम बन जाए, न कि कोई जरूरत। महिलाएं उपस्थिति वाले पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं, न कि जिद करने वालों के प्रति। और हर बार जब आप उसके फोकस के लिए लड़ते हैं, उसकी असंगतता के अनुसार अपनी लय बदलते हैं, या जब वह कम देती है तो आप अधिक प्रयास करते हैं, आप उसकी स्पॉटलाइट के बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं। आप उसके दिमाग में गायब होने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आप काफी नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप सब कुछ बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह आपकी कीमत देखे, उसे दिखाएं कि आपकी दुनिया उसकी सराहना के साथ या उसके बिना भी चलती है। अपने समय पर वापस दावा करके शुरुआत करें। अगली बार जब वह जवाब देने में घंटों ले और आपको एक अनमना सा है भेजे, तो जवाब देने के लिए जल्दबाजी न करें जाएं और अपनी जिंदगी जिएं, जिम जाएं, अपना बिजनेस बनाएं, कुछ ऐसा पढ़े जो आपके दिमाग को तेज करे, किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करें जो आपके दिन में वैल्यू जोड़ता हो। द्वेष की भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी कुछ प्राथमिकताएं हैं जो उदासीनता के लिए रुकती नहीं हैं। और जब वह नोटिस करने लगती है कि आप पीछा नहीं कर रहे हैं, जब आपकी उपस्थिति दुर्लभ हो जाती है, किसी हेरफेर से नहीं बल्कि आपकी गतिशीलता से, तो ऊर्जा बदल जाती है। वह करीब आती है, वह सोचने लगती है, क्योंकि ध्यान वही जाता है जहां ऊर्जा बढ़ती है। और जब आपकी ऊर्जा खुद को बनाने पर केंद्रित होती है, तो उसकी जिज्ञासा पीछे पीछे आती है। ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां वह विकल्पों से घिरी हो, लड़के उसकी तारीफ कर रहे हों, उसकी तस्वीरों को लाइक कर रहे हों, उसे लगातार डीएम कर रहे हों, और फिर भी आप अकेले हैं जो टस से मस नहीं होते, हिचकिचाते नहीं हैं, शब्दों से उसे जीतने की कोशिश नहीं करते। आप बस केंद्रित रहते हुए अपना काम करते हैं। वह कंट्रास्ट, वह चुंबकी है। यह उसे बताता है, मैं यहाँ आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निर्माण करने के लिए हूँ जो मेरे साथ मेल खाता हो। वह शक्ति है, वह उपस्थिति है, वह ऊर्जा है जो उसे यह दोबारा सोचने पर मजबूर करती है कि वह वास्तव में किस तरह के आदमी की तलाश कर रही है। तो आप इसे अपनाना कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले उन 5 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। महिलाएं नहीं, डेट्स नहीं, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका मिशन। हर हफ्ते प्रत्येक के लिए समय निर्धारित करें। फिर जब सिर्फ हालचाल लेने या ध्यान खींचने के लिए संपर्क करने की इच्छा हो, तो खुद को रोकें। पूछें, क्या मैं इसलिए संपर्क कर रहा हूं क्योंकि मैं कनेक्शन को महत्व देता हूं, या इसलिए कि मुझे भूल जाने का डर है? अगर यह डर है तो रुकें, सांस लें, व्यस्त हो जाएं, उसे उस खालीपन को महसूस करने दें, उसे आपकी उपस्थिति के गुरुत्वाकर्षण की कमी महसूस करने दें। और अगर वह ऐसा नहीं करती है तो अच्छा है, अब आप जान गए हैं, क्योंकि जो आदमी प्रतिस्पर्धा करता है वह 2 बार हारता है। एक बार उसकी आंखों में और दूसरी बार अपनी आत्मा में। किसी के जीवन में जगह पाने के लिए मत लड़ो। एक ऐसा जीवन बनाओ जो इतना भरा हुआ हो, इतना समृद्ध हो, इतना लगातार आगे बढ़ने वाला हो कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है उसे आपसे मिलने के लिए ऊपर उठना पड़े। इस मोड़ से आप एक विकल्प बनना बंद कर देते हैं, आप साबित करना बंद कर देते हैं, आप साबित करना बंद कर देते हैं, आप पीछा करना बंद कर देते हैं, आप निर्माण करना शुरू करते हैं, आप लीड करना शुरू करते हैं, आप जीना शुरू करते हैं। और जिस पल उसे एहसास होता है कि आप अब उसका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसी पल उसकी आंखों में आपका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए नहीं कि आपने कोई खेल खेला, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार खुद को चुना। सबसे चुंबकीय पुरुष वे होते हैं जो खामोशी में बैठ सकते हैं और इसे भरने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, जो असुरक्षित महसूस किए बिना पीछे हट सकते हैं, जो जानते हैं कि उनकी उपस्थिति ही काफी है बिना बहुत ज्यादा समझाए, ओवर शेयर किए या ओवर कॉम्पेंसेट किए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रूखे या दूर हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप विचारशील हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को अपनी आंतरिक दुनिया तक पहुंच कमाने देते हैं। आप उसे डेट 2 पर सब कुछ नहीं बताते। आप एक गहरे सवाल के बाद अपना अतीत अनलोड नहीं करते। आप मुस्कुराते हैं, आप सिर हिलाते हैं, आप जिज्ञासा को आमंत्रित करने के लिए बस उतना ही कहते हैं, और फिर आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप खेल नहीं खेल रहे हैं, आप गेट की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी पसंद किए जाने के लिए जितना अधिक बोलता है वह उतना ही अदृश्य हो जाता है।
और एक आदमी खुद को धीरे धीरे खोजने की जितनी अधिक अनुमति देता है वह उतना ही अविस्मरणीय बन जाता है। इसका अभ्यास करें। अगले सप्ताह के लिए हर सामाजिक संपर्क में सामान्य से 10 परतें अधिक पीछे हटें। थोड़ा कम बोलें, थोड़ा धीरे प्रकट करें, अपनी ऊर्जा को बात करने दें, अपने आई कांटेक्ट को वजन उठाने दें, अपने ठहराव को गहराई पैदा करने दें और देखें कि लोग कैसे करीब आते हैं। देखें कि वह कैसे गहरे सवाल पूछना शुरू करती है। देखें कि कैसे आपकी कमी चुंबकत्व बन जाती है, क्योंकि लोग उस चीज का पीछा करते हैं जो वे पूरी तरह से नहीं पा सकते। और जब आप उसे दिखाते हैं कि सब कुछ एक बार में उपलब्ध नहीं है, तो वह कहीं और देखना बंद कर देती है। वह ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देती है, वह सम्मान करना शुरू कर देती है और वह खिंचाव महसूस करना शुरू कर देती है। इसलिए नहीं कि आपने अधिक प्रयास किया, बल्कि इसलिए कि आपने कम प्रकट किया। इसलिए नहीं कि आप छुपे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उद्देश्य के साथ रोक कर रखा। इस बिंदु से आगे अपने जीवन को अपने शब्दों से अधिक जोर से बोलने दें। अपने लक्ष्यों, अपने शेड्यूल, अपनी मुद्रा, अपने मानकों को यह कहानी बताने दें कि आप कौन हैं। और जब वह आपका विश्वास कमा ले, जब समय सही हो, उसे अंदर आने दें। उसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साझा करने के लिए। यही अंतर है। लड़के समझने के लिए बोलते हैं, पुरुष तब बोलते हैं जब बात मायने रखती है। और ओवर शेयरिंग में डूबती इस दुनिया में जो आदमी जानता है कि अपने लिए क्या रखना है, वह अविस्मरणीय बन जाता है। इसलिए नहीं कि वह एक रहस्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक ऐसा आदमी है जो खोजने के काबिल है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो समझौता करने से तंग आ चुका है। यह पानी मिलाई गई सलाह, भावनात्मक अराजकता और बिना दिशा के जीवन जीने को बर्दाश्त करने से तंग आ चुका है। आप यहाँ उन गलतियों को दोहराने के लिए नहीं हैं जिन्होंने आपकी शांति छीन ली, आपकी धार को कुंद कर दिया और आपको अपने मूल्य पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। आप यहाँ जागने के लिए हैं, उस चीज पर वापस दावा करने के लिए जिसे इस दुनिया ने छीनने की कोशिश की थी। और यदि आप तैयार हैं, वास्तव में तैयार हैं उस परिवर्तन में कदम रखने के लिए, तो नीचे स्टोइक ब्लूप्रिंट कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक पुरुषों को कमजोरी के उस चक्र से बचने में मदद करें जिसने उन्हें टुकड़ों का पीछा करने और इसे प्यार कहने पर मजबूर कर रखा है। कोई मीठी बातें नहीं, सिर्फ क्रूर सत्य जो पुरुषों को स्वतंत्र करते हैं। यह अभी कमेंट्स में लिंक किया गया है और अगर आप इसे आज लेते हैं तो यह हमेशा के लिए आपका है। इसे कभी भी एक्सेस करें, हर बार इस पर वापस आएं जब आप फिसलने लगें, क्योंकि यह खुद तक वापस जाने का आपका नक्शा है। और जिस आदमी के पास यह ज्ञान है वह भीख नहीं मांगता, वह निर्माण करता है।